हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ सलीम और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सर्कल का चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 के हमारे जो टॉपिक्स हैं बेसिकली सबसे पहले क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसकी हम डेरिवेशंस और इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट is always constant. The fixed point is called center of the circle and the distance is called as radius of the सर्कल। तो हमारे पास सर्कल की बेसिकली डेफिनेशन जो है वो ये है कि हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे और फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो इक्वल आ रहा है तो ऐसी शेप को हम, ऐसी फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस और जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें मालूम है, अब हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी? सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसको हमने रेडियस बोला हुआ है तो रेडियस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो हम डी की जगह पे आर पुट कर देंगे। पहले ही हमने स्क्वायरिंग करी है तो ये स्क्वायर रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा वो साइड पे। तो उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो एक्स वन वाई वन जो है हमारा फिक्स पॉइंट है। ये जो एक्स वन वाई वन हमारा पॉइंट है ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ये जो हमारा पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। इसको थोड़ा इरेज करूँ। ये जो हमारा पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर। और ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है ये रेडियस के आ रहा है। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, एक्स वन वाई वन को हमने पहले ही कह दिया कि ए कॉमा बी होगा। ये हमारा फिक्स है। तो ए कॉमा बी आपके पास क्या आ गया? सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। और डिस्टेंस जो है वो हमने आर के इक्वल दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपके पास सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये एक्स टू वाई टू जो है ये वेरिएबल पॉइंट था तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से और वाई से। तो इक्वेशन आपके पास जनरेट हो जाएगी। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्राइव करेंगे। और कैसे ड्राइव करेंगे कि हमारे पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो वी हैव आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई बी बी वाई प्लस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो बेसिकली क्या है? प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी अरेंज करने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई बी प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको रीअरेंज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स ए माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपके पास अरेंज करने, रीअरेंज करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। अब आपने क्या करना है? करना ये है कि माइनस टू ए, माइनस ए जो है, जो ए की वैल्यू है इसको हम कहेंगे माइनस जी, और जो बी की वैल्यू है उसको हम कहेंगे माइनस एफ। तो ये हमने रीडिफाइन किया सेंटर को। अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं, ए की जगह पे माइनस जी और बी की जगह पे माइनस एफ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास इसको आप कहते हैं सी के इक्वल। तो ये हमने कांस्टेंट ले लिया, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है। सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, तो ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमने सी कह दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जी या टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो।
ये रिप्रेजेंट कर रही है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर। तो ये कैसे हमने माइंड करिए, माइनस आर स्क्वायर सही है, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ मूव करा दिया, सी इस तरफ आ जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर। तो ये आपकी कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को, बस यही दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, वहाँ पे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे आपको सर्कल के पॉइंट्स गिवन होंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी उसी से आपको पता चलेगा पढ़ करके स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है या जनरल इक्वेशन यूज करनी है। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 2,3 एंड रेडियस 7। तो अब इस सवाल के अंदर हमें सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज करेंगे। Now since it is given that the center is at 2 comma 3 which is equal to a comma b, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने a comma b ऑलरेडी लिए हुए हैं। So we have a equal to 2 and b equal to 3 and r equal to 7. So we have standard equation of circle r square equal to x minus a whole square plus y minus b whole square। a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और इसको हमने 7 का स्क्वायर 49 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 4x प्लस बी स्क्वायर, अगेन a square minus 2ab plus b square, so we have x square plus y square minus 2x minus 6y minus 36। तो 36 कैसे आया, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, 49 प्लस में है तो इक्वल टू की उस तरफ मूव कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको जो है सॉल्व करने के बाद हमारा जो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन ये कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करनी है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग -5,6 एंड बी 3,-4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। तो आपको इस सवाल के अंदर सेंटर गिवन नहीं है ना रेडियस गिवन है, लेकिन आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो जो डायमीटर है बेसिकली उनकी जो एंड पॉइंट्स हैं वो दो गिवन है। तो हमें ये मालूम है कि डायमीटर जो होता है उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, और डायमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो हमारे पास ए और बी का अगर हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। तो अगर ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करें सेंटर आएगा, और सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज ऑल्सो आर। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सी ए मालूम करें या सी बी मालूम करें। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Since A and B are the endpoints of the diameter, therefore the midpoint is the center of the circle। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, -5 + 3, दिस इज -5, दिस इज 3, -5 + 3 डिवाइड बाई 2, 6 - 4, बिकॉज 6, दिस इज 6 एंड -4, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 6 - 4 2 आएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1, एंड दिस इज -2/2 इक्वल टू -1। तो ये सेंटर आ गया। अब सेंटर आने के बाद आपने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करना बहुत ही आसान है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे आप। अब ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो बार बार अपेयर होंगे। चैप्टर 2 की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। आगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो उसमें भी हम यूज करेंगे, डेरिवेटिव्स भी इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, आर इक्वल टू ए सी। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर।
तो सेंटर की कोऑर्डिनेट -1, 1 है, तो -1 हमारे पास वैल्यू आ गई x2 की, माइनस a की वैल्यू -5 है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू -5 है, सॉरी x1 की वैल्यू -5 है। तो -1 + 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 1 - 6, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 6, तो 1 - 6, so we have r equal to square root of 41 after solving this equation. now अब आपके पास r की वैल्यू आ गई, और आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी पता है क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, सेंटर की कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 और 1 आए थे। तो सेंटर की जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, -1 और 1 आ रहे हैं। तो ए है और ये बी है, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी है 41 इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर, होल स्क्वायर के फॉर्मूला बन गए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको इक्वेशन गिवन है सवाल में, और आपको सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस निकालना है। पहले आपको सेंटर और रेडियस गिवन थे, आपने फाइंड कर लिए थे, इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से आपने सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो आपके पास इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय 3। तो पूरी इक्वेशन को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 4/3 वाई माइनस 7/3। तो अब आपने क्या करना है, जब आप ये डिवाइड कर देंगे और ये कोफिशिएंट आपके पास 1 हो जाएंगे, तो 1 होने के बाद आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो वी हैव 2g, here 2g is equal to -10/3, so 2g is equal to -10/3 and 2f is equal to 4/3, so this is equal to 4/3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी g की, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो g की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, -5/3। और हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी 2f इक्वल टू 4/3 है, सो वी हैव f इज इक्वल टू 2/3। ये डिवाइड हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, कैंसिल आउट किया, 2/3 आ गया। तो जो c की वैल्यू है आपके पास वो क्या आएगी, c की वैल्यू -7/3 आएगी। तो लास्ट टर्म ये c है, इसको इससे कंपेयर कर दिया, सो c इक्वल टू -7/3। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा, -g -f 5/3 एंड दिस इज -2/3। तो अब आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ से जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया तो वो ये आया था। तो r इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर, सो वी हैव r इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, -g और -f की, g और f की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, 25/9 आ गया प्लस 4/9 प्लस 7/3, टेकिंग एलसीएम, सो वी हैव r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिवाइड बाय 9। तो ये 9 का जब रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 50 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 में, तो 25 का रूट लेंगे तो आपके 5 आ जाएगा, सो यू है 5/2 डिवाइड बाय 3 यूनिट्स रेडियस आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें सवाल जो है
आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है तमाम क्वेश्चंस के अंदर कि आपको क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे सेंटर और रेडियस गिवन होगा आप सिंपली स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करोगे, और जहाँ पे आपको सेंटर और रेडियस गिवन नहीं होगा, जनरल पॉइंट्स गिवन होंगे सर्कल के, तो आप वहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करोगे। तो पूरी एक्सरसाइज में ये सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले हैं, और जो पिछले आप चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में आपने रीड किया है, स्टडी किया है, उसी को ही हम फॉलो करेंगे, वही यूज़ होता रहेगा बार बार। डेरिवेटिव्स की कुछ एप्लीकेशन आएंगी 7.2 में, तो इंशाल्लाह हम करेंगे सब कुछ। कॉनिक्स के हवाले से सर्कल कैसे ओरिजिनेट हुआ था, इसके लिए हम जो है वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे आगे। तो उसमें हम मैटलैब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, और मैटलैब सॉफ्टवेयर के जरिए से हम आपको दिखाएंगे कि सर्कल जो है ओरिजिनली सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला जो है कैसे ये जनरेट होते हैं। इनकी 3D प्लॉटिंग होती है बेसिकली। तो वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में या कॉनिक्स शुरू होने से पहले पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। और लेक्चर को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिल जाए।